अब उसको वेदांत की भाषा में कहें तो ये कहा गया कि ये विश्व जो है वो तो दृश्य है और ब्रह्म जो है वो दृष्टा। दृष्टा माने देखने वाला, दृश्य माने जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो स्वाभाविक रूप से वह दृष्टा सबको देख रहा है और उसे कोई नहीं देख रहा है। महर्षि वाल्मीकि जी वंदना करते हैं तो कहते हैं जग पेखन तुम देखन हारे, ये सृष्टि दृश्य है और आप दृष्टा है। जग पेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु न चामनि मारे, तेऊ नहीं मरम तुम्हारा, तो और कोई को जान निहारा। आप अदृश्य रह करके सबको देख रहे हैं पर आपको कोई देख नहीं रहा है, आपका मर्म कोई जानने वाला नहीं है। इस सारे दुष्ट प्रपंच के पीछे बस ज्ञानियों ने इसको दूसरी पद्धति से कहा और भक्तों ने दूसरी पद्धति से। ज्ञानियों ने जब तक हम दृश्य के भाग बने रहेंगे तब तक हम जीवन में अशांत भी रहेंगे, दुखी भी रहेंगे, समस्याओं से ग्रस्त भी रहेंगे। इसीलिए जब हम दृश्य के स्थान पर दृष्टा के रूप में अपने आप को ब्रह्म से अभिन्न के रूप में अनुभव कर ले। अभी श्रीकांत जी भी कुछ ऐसा वाक्य कह रहे थे वेदांत की मान्यता के संबंध में, पर उसका अभिप्राय यह है कि वो वेदांत ही मानता है कि सारा झगड़ा तो इसी बात को लेकर के है कि हम दृश्य के भाग बन गए और जो दृश्य में है उसका अपना राग होता है, उसका अपना द्वेष होता है, उसकी अपनी मान्यताएं होती हैं और जो दृष्टा है उसकी ओर से उदासीन है, जिसको कहा गया रामायण में या गीता में भगवान के समोहम सर्वभूतेषु न मैं से न प्रिया। भगवान कहते हैं मैं सम हूं, मेरा कोई न प्रिय है और न कोई अप्रिय है। यही मानो दृष्टा का शब्द में दृष्टा की दृष्टि और रामायण में भी यही है। ये जो यद्यपि सम नहीं राग न रोसु और गहई न पाप पुण्य गुण दोष। ज्ञानी कहते हैं कि अगर हम भी दृष्टा बन जाए, उससे अभिन्न हो जाए, तो जैसे वो दृष्टा, सचमुच आप कल्पना कीजिए एक परिवार में एक लड़का अगर बुरा हो जाए तो माता पिता को नींद नहीं आती और इस विशाल सृष्टि में जितने बेटे हैं जैसे जैसे काम करते हैं ईश्वर को नींद पाती होगी क्या कि एक बढ़ करके विचित्र विचित्र उनकी क्या बात कही जाए। ईश्वर कैसे सुखी रह पाता होगा, कैसे आनंदित रह पाता होगा इन प्रकार इन व्यक्तियों के जो इनके कार्य है अर्थ अनर्थ इसको देख करके। बोले भाई वो तो उदासीन हो गया, अपने स्वस्वरूप में स्थित हो गया, उसको गहन पुण्य गुण दोषों वो उससे मुक्त है। वेदांत का बस का सरल उपाय यही है, हम भी दृश्य से दृष्टा बन जाए, अभिन्नता का अनुभव कर ले, हम भी उसी आनंद का अनुभव कर देंगे। भक्तों ने जहां इसको उलट दिया, भक्तों ने कहा दृष्टा बनना और दृष्टा बन करके अभिन्नता का बोध तो बड़ा कठिन है। सगुण साकार अवतारवाद का अर्थ क्या है कि भक्तों ने भगवान से कहा कि महाराज आप अभी तक तो दृष्टा रहे और तो दृश्य रहे, तो ऐसा कृपा कीजिए कि आप दृश्य बन जाए और हम दृष्टा बन जाए। अवतारवाद में क्या अर्थ हुआ, भगवान जब आवेंगे तो मानो भगवान दृश्य बन गए, अब दिखाई देंगे आंख से। जब भक्त कहता है, बस मनु भी नहीं कहते, आकाशवाणी में इसका अर्थ क्या हुआ, रूप पहले नहीं आए, ब्रह्मा आए तो रूप पहले आए, भगवान रूप आए तो रूप पहले आए, शंकर जी आए तो रूप पहले आए और रूप ने पूछा कि क्या चाहते हो, पर उन्होंने नहीं मांगा। पर जब वो अंतिम दर्शन हुआ तो पहले रूप नहीं आया, पहले शब्द आया। मांग वर भंग नभवाणी परम गंभीर कृपा मृतसानी, मृतक जियाव हीरा सुहाई श्रवण रत्न हुई उर जब आई, तो हिष्ट पुष्ट तनु भये आए मानव अभय भवन ते आए। और तब बोले करि दंडवत प्रीति हृदय समात, सुन सेवक सुर तरु सुरधेनु विधि हरिहर वंदित पदरेनु। उसके साथ साथ कहा जो स्वरूप बस स्यो मन माही, यही कारण मुनि जतन कराही, जो पुण्य मन मानस हंसा, सगुण अगुण जही निगम प्रशंसा। भाई ये स्तुति
होती चली जा रही है। तुम क्या चाहते हो? सूत्र वही, देखई हम स्वरूप भर लोचन। हम देखना चाहते हैं, जो अलग रह करके सृष्टि का निर्माण करके भी अदृश्य रहता है। देखई हम स्वरूप भर लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। मेरी इच्छा, हमारी इच्छा पूर्ण करने के लिए आप जरा सामने आ जाइए, हमारी आंखों को धन्य बना दीजिए। बस वो स्वामी जी ने लिखा, भगत बचन प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भवाना। नील सरोह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजत तन शोभान रखि कोटि कोट शत काम। श्रद में छवि सेवा, चारु खोल चिमुक दर ग्रीवा। बड़ा दिव्य दर्शन, मानो वह दृष्टा दृश्य बन गया। जब जगत पिता को पुत्र बनाया गया तो इसका अर्थ है कि ठीक है, आप जब दृश्य बनेंगे और तो सारा क्रम ही परिवर्तित हो गया, बदल गया। और जब भगवान प्रकट हो गए तो मानो मनु ने धन्य होकर के अनुभव कर लिया। और अनुभव करने के बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं, एक तो एक रूप में नहीं, दो रूप में आए हुए हैं, और जब मनु ने कहा कि आप पुत्र बनिए, तो प्रभु ने मुस्कुरा के कहा, आप सृष्टि के रचयिता की खोज में है ना? तो रचयिता तो मैं भी नहीं। बहुत बढ़िया बात यह है, प्रभु ने कहा रचयिता मैं नहीं, तब कौन है? बोले आदि शक्ति, जय जगह उपजाया सो मोरी हम आया। जिन्होंने सृष्टि का वस्तुतः निर्माण किया है, वो माया शक्ति भी मेरे साथ आवेंगी। और इस तरह से वो अनादि महाशक्ति जो है, जब वो दुष्ट बन करके जगन माता से पुत्री बन करके आती हैं, तो हम लोगों के जीवन के लिए दिव्य रस देती हैं, दिव्य तत्व देती हैं। इसके बाद की चर्चा कल आनी है। बोलिए सिया